Okay, so we will discuss some important topics or questions of HTML, CSS and little bit of JavaScript. ठीक है, तो इसमें जो है फॉर्मेटिंग के बेसिक कंसेप्ट होते हैं, बहुत बेसिक है। एक एक लाइन अगर आपको बोल्ड करना होता है, ये क्वेश्चन आता है तो आप बी लगाएंगे, बी बोल्ड करेंगे। ये सब क्या है, ये तो सब मैं बता ही चुका हूँ। HTML हेड, उसके बाद टाइटल, जो भी डिस्प्ले होना है ना इसमें वेब ब्राउज़र में, उसको टाइटल बोलते हैं। उसके बाद हेड को क्लोज करते हैं, फिर बॉडी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर ये H2 है, H2 क्यों हम चाह रहे हैं इन्हें बड़ा आ जाए, हेडिंग के अंदर आ जाए, तो H2 लगा देंगे हम। ठीक है ना, या यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पर H2 नीचे क्लोज कर दी होगी, तो ताकि ये सब बड़ी हेडिंग में आ जाए। देखिए ये रहा लिखा H2, तो उससे ये होगा, ये सब बड़ा दिखाई देगा हमें रन करने पर। तो देखिए अगर आपको बोल्ड लिखना है तो उसके लिए बी लगाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में जी। आई के लिए इटैलिक लगाएंगे, यू के लिए अंडरलाइन लगाएंगे। स्ट्राइक थ्रू कहते हैं बीच से लाइन कट करती है जो, उसको स्ट्राइक लगाएंगे उसके लिए। डेल और ये स्ट्राइक थ्रू लिटिल बिट सेम ही होता है, बिल्कुल एक जैसे देखने में लगता है। ये भी उसको डेल डिलीट करता है, यानी ऐसे उसको बीच में से काट देता है। ठीक है, SUP सुपर स्क्रिप्ट के लिए लगाते हैं। सुपर स्क्रिप्ट जैसे मान लीजिए आपको ऑक्सीजन का फार्मूला लिखना है, तो आप लिखेंगे ओ और सुपर स्क्रिप्ट वहाँ पे लगाएंगे। जैसे देखो एग्जांपल देखिए, जैसे ये ऑक्सीजन फार्मूला लिखना है, तो ठीक है, ये सुपर स्क्रिप्ट होता है ऑक्सीजन में। इसमें गलती से सब वाला नीचे नहीं, ऑक्सीजन में नीचे तो होता ना O2, हाँ सॉरी, हाँ सही लिखा है, O2 नीचे ही होता ना इसमें केमिस्ट्री में, तो हाँ। तो यहाँ आएगा सब स्क्रिप्ट, उसे सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। जो नीचे जो ऊपर होता है सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, इस तरह से तो ये लगाएंगे। और बिग फ़ॉन्ट के जो बोल्ड फ़ॉन्ट ही होता है ये भी एक तरह से, तो उसके लिए बिग भी यूज़ करते हैं, स्मॉल यूज़ करते हैं ताकि ये दूसरों से स्मॉलर हो जाए। एम्फेसाइज़ बोल्ड के लिए होता है, ये भी बोल्ड और एम्फेसाइज़ दोनों सेम ही होता है। ठीक है, बोल्ड और एम्फेसिस दोनों सेम ही होता है, क्योंकि एम्फेसाइज़ का मतलब होता है किसी चीज़ पे फ़ोकस करना। ठीक है? हाँ, एब्रिविएशन क्या होता है? एब्रिविएशन मैंने आपको बताया था कि अगर आप ये यानी ये दिखाई दे वहाँ पर, जब जैसा आपने WHO लिखा है, तो जैसे ही आप कर्सर WHO पे ले जाएँगे, तो आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज़ नोन एज़ एब्रिविएशन। ठीक है? एब्रिविएशन इसको बोलते हैं। ठीक है? अब हाँ, ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ, तो मैं google.com पे चला जाऊँगा, लेकिन कब? जब आप इसे इसमें AHREF, यानी इसका जो रेफ़रेंस है, HTML रेफ़रेंस इज़ इक्वल टू वो एड्रेस http www.google.com जो भी लिखेंगे, ये लोकल भी हो सकता है। लोकल का मतलब आपके कंप्यूटर में जैसे स्लैश फ़ोल्डर का नाम एटसेट्रा ऐसे है। ठीक है? और यानी ये होता है एब्रिविएशन होता है ये, और ये होता है कैसे हम HTML लिंक क्रिएट कर सकते हैं वेबसाइट पे जाने के लिए। ठीक है? तो उसका फ़ॉर्मूला क्या होता है? AHREF इज़ इक्वल टू वेबसाइट का नाम और फिर उसका नाम जो भी रखना है, जहाँ पे क्लिक करना है यानी, और फिर A को क्लोज़ करेंगे। तो ये याद होना चाहिए आपको ये। ठीक है? उसके बाद ये तो सब पता ही है। HTML बेसिक एंटिटीज़, ओके? HTML बेसिक एंटिटीज़ में ये होता है, सपोज़ करो आपको ये वाला सिंबल यूज़ करना है, ये वाला, यानी उसमें प्रिंट में। लेकिन चूँकि आपको पता है कि अगर आप इसे प्रिंट में यूज़ करने की कोशिश करेंगे, तो गड़बड़ आएगा। ठीक है? क्यों आएगा गड़बड़? क्योंकि ये इसके अंदर ये जो कोडिंग है इससे मैच करता है, तो ये गड़बड़ होगा। तो इसको क्या करेंगे? इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इसके लिए अ, हम ये हमने लिखा है, डॉकस्ट्रिंग में लिखा है, यानी ये तो बताया है। ठीक है? तो इसके लिए हम बेसिक जो HTML एंटिटीज़ बेसिक्स होती है, इसके मैंने और भी कुछ बताया होगा, इसमें थोड़ा ही लिखा हुआ है। तो इसके लिए ये देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है नेम, और उसके बाद हम ये वाला सिंबल चाहते हैं। ठीक है? तो ये सिंबल आएगा, यहाँ पैराग्राफ आएगा इस तरीके से। तो इसमें क्या होगा, इसका जो आधा ही पार्ट है, इसमें पूरा पार्ट कहाँ है?
इसमें सिर्फ ये बता रखा है कि HTML एंटिटीज होता क्या है, उसका सॉल्यूशन नोट्स में मिलेगा आपको। ये इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं ना, जो क्या नाम है वो HTML से क्लैश करते हैं, तो उनको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो यूज़ है वो उसमें मिल जाएगा। ठीक है, उसमें मैंने अलग से एग्जांपल करा रखे, आपको याद होगा। ठीक है, इमेज कैसे फैच करते हैं, और नोट नोट ये मैंने सैम्पल लोकेशन यूज़ की है। कहने का मतलब ये है कि जब आप अपना कोई प्रोग्राम बनाएंगे, तो ये जो ऑफिशियल, ये मेरी इमेज की लोकेशन थी, यानी जो मेरे कंप्यूटर में सेव थी, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि ये सैम्पल लोकेशन है। तो आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं वहाँ पर। देखिए, ये आता है कि भाई ये तो हम बता चुके हैं। हाँ, लाइन ब्रेक क्या होता है? लाइन ब्रेक जो होता है ना, वन साइडेड होता है सिर्फ। जैसे कि ये इसकी कोडिंग होती है। ठीक है, ब्रेक BR, ये इसकी कोडिंग होती है और इसकी स्टार्टिंग नहीं होती, सिर्फ इसको जो है क्लोज करते हैं, क्योंकि लाइन ब्रेकिंग की जो है कोई स्टार्टिंग नहीं होती है। तो ये अगर तो एक ऐसा भी क्वेश्चन एक बार आता है कि क्या बोलते हैं, हाँ, कि कौन सी जो टैग है वो दूसरे टैग से डिफरेंट है। ठीक है ना, तो उसमें क्या करेंगे हम, उसमें आप लिखेंगे बी, उसमें टिक करेंगे, मतलब BR इसको, यानी ये दूसरे टैग से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि जो दूसरे टैग होते हैं उसमें क्लोजिंग भी होती है, स्टार्टिंग भी होती है, लेकिन इस टैग में नहीं होती है सर। ठीक है, सर BR में स्लैश हाँ। उसके बाद क्या कह रहे हैं? कुछ कह रहे हैं क्या? सर पूछ रही थी मैं कि BR टैग में स्लैश लगाना जरूरी है। हाँ, ये कंपलसरी है। ठीक है, सर इसका विदाउट स्लैश के भी तो काम करता है, अगर नहीं, नहीं लगाए तो। नहीं, टैग तो प्री डिफाइंड होते हैं ना, कि वो पहले से जी। उन्होंने बना रखे हैं जो उसमें सपोर्ट करते हैं, तो उसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये मतलब हमने बनाया नहीं है, ये वो डिसाइडेड है, उसको हम स्टडी करते हैं, ये होता है। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पर ये ब्रेक लगाया है। हाँ, इमेज का देख लीजिए, इमेज को इंसर्ट जब करेंगे तो IMG SRC इज इक्वल टू और एड्रेस, ये इसका कोड होता है। ठीक है, IMG SRC, ठीक है ना, इज इक्वल टू ये इसका एड्रेस होगा। ठीक है, दो इमेज लिखी तो इसलिए दो जगह लिखा है। और पैराग्राफ को अगर सेंटर में करना है तो ये, तो P अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। अभी जो आपको लग रहा है ना क्वेश्चन कैसे क्रिएट होंगे, जब आप पेपर देखेंगे ना दोपहर में आएगा, तो आपको लगेगा क्वेश्चन इसमें से कितने सारे इसी से मैच कर रहे हैं, इन्हीं सब चीज़ों से। आपको पेपर इसका अलग टाइप से बनता है थोड़ा। ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर आपने थोड़ा सा आइडिया है तो आपको लगेगा सब कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो P अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, यानी सेंटर में अगर हमें शो करना है तो हाँ, उसकी कोडिंग क्या होती है, P अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, और यहाँ टेक्स्ट होता है। ठीक है, ये होता है। सर हाँ, पूछिए। ओके नाउ, ओके, जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है यूजिंग HTML। ठीक है, तो अगर ऐसा लिखा होगा तो ऐसा सैंपल बनाना होगा, पूरा कोड लिखना होगा फिर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये इसका टाइटल आ गया। ठीक है, अब इसमें यहाँ से फॉर्म से स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, और एंटर यूजर नेम लिखेंगे, और उसके बाद उसमें एक आप ने देखा होगा जहाँ पर हम टेक्स्ट एंटर करते हैं, उसके लिए कोडिंग होती है इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन का मतलब होता है यहाँ पर ब्रेक। उसके बाद हम लिखेंगे एंटर पासवर्ड। तो एंटर पासवर्ड में इनपुट टाइप आपको पासवर्ड देना होगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, क्योंकि दोनों में फर्क होता है। यूजर नेम और पासवर्ड में क्यों यहाँ पर डिफरेंट है, अगर मैं यहाँ लिख दूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, यहाँ भी टेक्स्ट लिख दूँ, तो क्या होगा आंसर मेरा? मेरा आंसर ये होगा कि जैसे आप पासवर्ड एंटर करोगे ना, तो पासवर्ड आपको दिखाई देगा। जैसे दिखाई देने का मतलब क्या है, दिखाई देने का मतलब ये है कि जैसे आप पासवर्ड एंटर करते हो ना कभी भी, तो आपने देखा होगा स्टार बन जाता है, यानी जो किसी को दिखता नहीं है कि आपने क्या एंटर किया, तो इसलिए इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड देना है। ठीक है, अगर इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट नहीं देंगे ना आप,
तो पासवर्ड भी आपको दिखाई देगा, जैसे यूजर नेम दिखाई देता है। समझ में आ गया फर्क? ठीक है। सर इसमें डॉट 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 करके लिखा होता है। उसके बाद ये रेडियो बटन, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो और इसका नेम इज इक्वल टू जेंडर। ठीक है, नेम इज इक्वल टू जेंडर मेल, इनपुट टाइप यही वाली कोडिंग है, इज इक्वल टू जेंडर फीमेल। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि ये रेडियो बटन है, रेडियो बटन एक ही वर्क करेगा। जैसे इस पर ओके करेंगे तो इसको डिसेबल अनेबल कर देगा, जिसका हमने सब बता रखा आपको। ठीक है, ये सारे जो प्रोग्राम है ये वही प्रोग्राम है जो मैंने आपको करा रखे हैं, उसी को मैंने कंबाइन कर रखा है। ठीक है, तो ये रेडियो बटन होता है। रेडियो बटन क्या करता है, अब इसका नाम देना इसलिए जरूरी है, अगर मैं नाम नहीं दूंगा तो मैं दोनों को भी टिक कर सकता हूँ, लेकिन इससे क्या है कि इसको टिक करूंगा तो अनटिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि रेडियो को जो नाम है वो दोनों जगह है, यानी ये या तो इसको सेलेक्ट करेगा या इसको करेगा, इसलिए नाम देना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद ये लाइन ब्रेक, जितनी भी लाइन ब्रेक लेनी है, एक से ज़्यादा लेनी है तो ये। अब जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा था, याद होगा आपको, इंटरेस्टेड सब्जेक्ट्स, हेडिंग में लिख दिया ये, और ब्रेक, फिर लाइन ब्रेक। और फिजिक्स इनपुट टाइप चेक बॉक्स, चेक बॉक्स वो होता है जिसमें हम, जो एक रेक्टेंगल टाइप का छोटा सा होता है, और उसमें हम एक साथ तीनों को भी टिक, ये 3 सब्जेक्ट है तो तीनों को भी टिक कर सकते हैं। चेक बॉक्स और रेडियो बटन में ये फर्क है। रेडियो बटन में क्या होता है, वो सर्किल सा होता है छोटा सा, उसमें इसको करते हैं तो ये हट जाता है, लेकिन इसमें हम तीनों को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे इनपुट टाइप इसका चेक बॉक्स है ये, और लाइन ब्रेक है और फॉर्म का एंड है। ये एक स्टार्टिंग थी, आगे भी इसमें मैंने बड़ी कोडिंग बताई थी आपको। ठीक है, ठीक है, वो मैन नोट्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, या जो मेरी वीडियो है वो भी आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके ओके। इनलाइन सीएसएस क्या होती है, ये लाइन बाय लाइन चलती है। ठीक है, डिटेल में आप पढ़ लेना, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है ना, इनलाइन सीएसएस वो होती है जो लाइन बाय लाइन चलती है, मतलब और जो इंटरनल सीएसएस वो होती है जिसकी कोडिंग टाइटल यहाँ पे कर दी जाती है, हेड के अंदर कर दी जाती है। ठीक है ना, तो टाइट, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्टाइल लिखते हैं, और स्टाइल यानी हम चाहते हैं कि जितने पैराग्राफ हो वो सब रेड हो जाए, जितनी बॉडी हो वो का कलर है बाकी का वो ग्रीन हो जाए, तो ये स्टाइल, ये कोडिंग लिखी जाती है हेड के अंदर। इसको जरूर याद कर लेना, या तो सभी को करना है, लेकिन ये क्वेश्चन CSS में काफ़ी आता है, HTML के क्वेश्चन ऊपर थे। ठीक है, तो ये इंटरनल CSS का पूरा एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं बहुत आसानी से। अगर आपसे कहा जाएगा इंटरनल CSS का एग्जाम्पल तो कितना ईजी होगा, कोई मुश्किल नहीं होगा अगर आपको याद है। यानी हेड के अंदर आपको ये कोडिंग लगानी है, ऐसी कोई भी एग्जांपल हो सकता है, यहाँ कलर कोई भी और भी एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हमने ये लिख दिया तो इसमें जो भी पैराग्राफ के अंदर लिखे जा रहे पीस है वो रेड हो जाएंगे और बाकी ग्रीन हो जाएंगे। ये हम आपको वो सब करा के दिखा चुके हैं। ठीक है, एक्सटर्नल CSS क्या होती है, इसमें एक हम ये फार्मूला देख लीजिए, इसका ये फार्मूला होता है जिसमें लिंक रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल सीट, और HTML रेफरेंस जो है उसका नाम होता है, ये मैंने आपको अलग से बता के बना रखी है। यानी एक CSS फाइल बनाएंगे, जैसे इसको कोड करें, इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप कॉपी कर लेंगे, ठीक है, उसका एक नाम लिख देंगे, जैसे उसका नाम लिख दिया फाइल डॉट CSS। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, ये प्रोग्राम है तो इसमें यहाँ उसका नाम लिख देंगे बस। तो यानी जैसा प्रोग्राम ये रन हो रहा ना वैसे ही ये प्रोग्राम भी रन होगा, यानी ये वाली स्टाइल वाली कोडिंग ये वहां से उठाएगा, स्टाइल सीट की। ठीक है, तो ये है, इजी है, बस थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो बाकी देखिए सब कुछ वही है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि बच्चे घबरा जाते हैं एक्सटर्नल CS के नाम से, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये और इसमें क्या फ़र्क है, कभी कभी डिफरेंस भी आता है। फ़र्क ये है कि ये जो स्टाइल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कॉपी करके एक सीट में डाल दिया, किसमें, नोट पैड खोल के, उसको सेव एज किया, किस नाम से किया, फाइल या कुछ भी नाम डॉट CSS,